जो हम लोग जो सबसे ज्यादा खतरनाक रेजिस्टेंस टाइप का रेडिएशंस वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सेल्स के रिस्पेक्ट में बात करने वाले थे। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल का जो क्वेश्चन लगा रहे थे उसको हम लोग जरा सा समझते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करके बताइए। फिर ये बोलता है कि फाइंड द करंट भी बताइए और बताइए कि एनालाइज कीजिए इस पूरे सर्किट को कि हम जो करंट का डायरेक्शन लेकर के चल रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है, अगर है तो कैसे और नहीं है तो क्यों। ठीक है, आपको एक सिंपल सा एक बात बता देते हैं कि फाइनल कंक्लूजन याद रखिएगा कि जब भी कोई बड़ा बैटरी रहे ना, बड़ा बैटरी रहे, नॉर्मली इस चीज को याद रखिएगा, बड़े बैटरी से ही करंट का डायरेक्शन फ्लो करवाइए। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि करंट जो है ना हमेशा जो बैटरी आप लिए हैं उससे निकले ही निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जहां से आप करंट जो बड़ा बैटरी लिए हो सकता है वो छोटे बैटरी को क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा और अपने खुद क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। समझ रहे? तो आइए कैसे एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं, समझिएगा, अगर ये सर्किट जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि अगर हम एक्सटर्नली यहाँ पर आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करके यहाँ पे आर एक्सटर्नल कनेक्ट करके रखे होते तो करंट यहाँ कुछ अलग तरीके से निकालने का मामला होता, ठीक ना। लेकिन अब हम क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपका ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जब ओपन सर्किट है तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जीरो, यहाँ भी करंट जीरो, यहाँ भी करंट जीरो। ठीक है, यहाँ भी आई का वैल्यू कितना, जीरो। ठीक है, देख लीजिए, मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा, अब तो ये हमारा यही वाला सेक्शन रह गया है, ये वाला। ठीक है, तो आप देखिए इसको करते कैसे हैं। यहाँ पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम दिया है, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट दे रखा है इसका बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कई बार हम आपको ये भी बोले कि जिधर से मतलब बड़ा पोटेंशियल अंदर से, मतलब कह सकते हैं कि हाई टर्मिनल से आप यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर देखिए सारे का सारा एक साथ दिया है, एक ही साइड है पोटेंशियल का, ये बड़ा वाला डंडी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल का जो पोलैरिटी वाला जो सेक्शन है उसको आप करंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो करंट इधर से फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है ना कि क्या सच में जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट जीरो होता है, क्या ऐसा है क्या। ठीक है, हम बाय कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हाँ आई इक्वल टू जीरो, लेकिन क्या इस सर्किट के अंदर हो क्या रहा है, क्या ऐसा सच में है कि इधर जीरो। ठीक है, तो लेट चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरे रेजिस्टेंस के लिए एक आर इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ठीक, इस पूरे सेल के लिए एक इक्विवेलेंट ले लेते हैं, ई इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस जो 10 ओम का था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, ये 15 ओम का था, और यहाँ पर ये आर इक्विवेलेंट ले लिए इस पूरे के लिए, और इस पूरे के लिए ई इक्विवेलेंट ले लिए। ऐसा जब हम करके देखते हैं और हमको एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया जी, कि जब हम निकालने के लिए पूरा जब हम कॉम्बिनेशंस पैरेलल वाला पढ़ रहे थे तो वहां पर एक फार्मूला निकल कर क्या है, E इक्विवेलेंट E1/R1 जोड़ E2/R2 जोड़ E3/R3। ऐसा करने से हम यहाँ पर एक चीज देखें कि यहाँ पर क्या हो गया, 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। इस तरह का जब फार्मूला हम लगाए तो हमको ओवरऑल क्या मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 12/3 पोटेंशियल फाइनली ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, यहाँ पर 4 वोल्ट निकल करके आ जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को, इस फार्मूले से, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले के कांसेप्ट से। अब दूसरी बात, आर इक्विवेलेंट बिल्कुल वही समझिए जो रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला पढ़ के आए थे, वहां पर क्या 1/3 3 है तो सेम है, तो मतलब इतना बड़ा 3 कर सकते हैं, 4 आता तो उतना बड़ा क्या करते हैं 4 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब R/L आरपी वाला केस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया कि सर आर इक्विवेलेंट हमको 1/3 निकल करके आ गया और यहाँ ई इक्विवेलेंट 4 वोल्ट निकल करके आ गया। आइए एक एक करके, मतलब समझिएगा ध्यान से, हम क्या बोलने जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सर्किट का एनालिसिस, तो ये वाला एक्सटर्नली, और इसको मान लेते हैं 1। तो यहाँ से देखिए ये 10 ओम जो यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ से फिर ये वाला ऊपर चढ़े, ये वाला ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, तो हमको केवीएल लगाने आ गया है। आपको बताया है केवीएल लगाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब सामने से हम भी आ रहे हैं, सामने से करंट भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमेशा रखिए पॉजिटिव। ठीक, वही पांडव कौरव वाला कॉन्सेप्ट, इस सामने से कौरव आया, सामने से हम गए, इसका मतलब ये है कि हमारा क्या हो गया, गले मिल गए तो हम लोग दोस्त हो गए। तो दोस्त जब हो गया तो पोटेंशियल पॉजिटिव, जब गले नहीं मिले तो पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा।
यहां से चलना स्टार्ट किए, चले, और जब चले तो यहाँ पर दिस इज द VA और ये करंट इधर से, हम इधर से, सामने क्या हो गया, गले मिले, इसका मतलब जो भी लिखने वाले हैं V इक्वल टू जानते हैं IR, तो यहाँ पर I इंटू 10, तो यहाँ पर 31 हो गया। फिर इसी प्रकार से जब यहाँ आगे करंट ये आया तो यहाँ I1, क्योंकि I1 निकाल रहे हैं हम, I1 यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो साइन क्या, नेगेटिव। यहाँ पर फिर हम वो करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, हम इधर से जा रहे हैं, क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर देखिए I का वैल्यू आपको पहले से यहाँ दिखाया 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जब कैलकुलेट करके लाते हैं तो ओवरऑल I1 की वैल्यू कितनी निकल जाती है, निगेटिव में निकल कर क्या आता है, I1 का वैल्यू कितना निकल के आया, निगेटिव में, इसका मतलब 1 एम्पीयर, ठीक है। समझिएगा इसकी एनालिसिस। फिर दूसरी बात क्या है कि जब हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को जब एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज हम बताए थे कि किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ में आप जब करंट का वैल्यू अगर आपका निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब एक चीज जो बताना चाह रहे हैं कि अगर निगेटिव आया है तो हमेशा आंसर क्या कर दीजिए, पॉजिटिव मार्क करके कीजिए। इसका मतलब हमारा जो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो लिया गया वो एक्चुअल में सही नहीं है, एक्चुअल में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। पहला एनालिसिस तो क्लियर हो गया। आइए इस वाले सेकंड पार्ट को हम एनालिसिस करते हैं। सेम वही कहानी है, जब सेम कहानी को इस तरह से फॉलो करते हुए चले तो वहां पर I2 का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब देखिए हमको तो लग रहा था कि करंट यहां से जाएगा, लेकिन जब हम एनालिसिस किए पूरी सर्किट की KVL लगा करके तो पता चला कि यहां तो करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब नेट करंट यहां पर क्या हो गया, 0 इस वाले पार्ट से, ठीक। इसका मतलब एक चीज हो गया कि जो दिख रहा है वो एक्चुअल मैनर में वैसा है नहीं। सर्किट का एनालिसिस थर्ड वाले पार्ट को जब हम लोअर थर्ड वाले पार्ट को करते हैं तो यहां से जब हम ऐसे चलेंगे, यहां से ये इस तरह से चल रहे हैं तो मालूम चलता है कि करंट कितना आया है, I3 1 एम्पीयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ KVL। तो हमको एक चीज समझ में आया कि करंट का वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब ये हो गया कि हमने जो बताया थे आपको KVL लगाने का तरीका में कि करंट का वैल्यू जो हम पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब हम जो डायरेक्शन माने वो क्या था, पूरी तरह से सही डायरेक्शन था। और जब सही डायरेक्शन हम लोग मान लिए यहाँ पर, तो सही डायरेक्शन में देख लीजिए कि करंट यहाँ 1 एम्पीयर ऐसे आगे बढ़ रहा है, इसमें तो करंट गया ही नहीं, इसका मतलब सीधे तौर पे करंट क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। और जब करंट ऊपर चढ़ गया तो यहाँ पर ये जो हमारा माना हुआ डायरेक्शन था वो डायरेक्शन क्या है, गलत। इसका मतलब गलत मान रहे थे, तो यहाँ पर हमारा करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे जाएगा। और जब करंट ऊपर चल गया तो करंट गया ही नहीं ना, इसका मतलब करंट का वैल्यू 0, इधर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इस तरह से हम एनालिसिस करके देखते हैं कि जब भी कभी आपका ओपन सर्किट रहे, इसका मतलब बाहर वाले रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट 0 होगा। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि करंट जो आप यहाँ जो बैटरी, हर बैटरी से करंट का विड्रॉ हो रहा हो, और ये आवश्यक नहीं है। तो हमेशा ध्यान से समझिएगा कि आपको हम सिखाए थे कि अगर हम यहाँ हाई पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अगर हम करंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। और अगर हम इस पोटेंशियल से अगर हम करंट निकाल रहे हैं तो समझते हैं इसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब एनालिसिस समझे, इससे क्या हुआ, करंट निकला, इसमें तो करंट गया ही नहीं, तो करंट जब ऊपर गया इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बड़ा पोटेंशियल वाला बैटरी है ये छोटा वाला बैटरी को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। समझ में आया? यही मेन एनालिसिस करना हम लोग को बहुत जरूरी था। ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टाइम लास्ट